जो इंसान आज तक राजनीति में अपनी एक गंभीर छवि नहीं बना पाया, जिसके पास शब्दों की मर्यादा और पद की गरिमा का दूर दूर तक कोई ज्ञान नहीं है, वो आज देश के गृह मंत्री पर उंगली उठा रहा है। जी हां, राहुल गांधी की भाषा का स्तर एक बार फिर गिरकर जमीन पर आ गया। एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां देश दुनिया के कैमरे लगे थे, वह राहुल गांधी देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए उसको उसके अंदर जैसी तुच्छ और बदतमीज शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल जी, आपके अंदर राजनीति का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन क्या इतनी बुनियादी तमीज भी नहीं बची कि देश के गृह मंत्री को संबोधित कैसे किया जाता है ये आपको पता हो? जिस इंसान को ये तक नहीं पता कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से किस शिष्टाचार में बात की जाती है, वो देश चलाने के बड़े बड़े दावे करते हैं, पीएम बनने के सपने देखते हैं। लोकतंत्र में विरोध आपकी सियासत हो सकती है, लेकिन बदतमीजी आपकी फितरत नहीं बननी चाहिए। आज राहुल गांधी को यह याद दिलाने का वक्त आ गया है कि देश शब्दों की मर्यादा से चलता है, किसी नेता की अनियंत्रित और बदजुबान जुबान से नहीं। अब सोनिया गांधी भी शायद सोच रही होंगी कि उन्होंने कैसे व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल हाल ही में राहुल के ऐसे 2 बयान वायरल हो रहे हैं जिसमें वो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी देश के गृह मंत्री के लिए। और ऐसे बयानों के लिए फिर वो माफी भी मांगते हैं, कोर्ट के चक्कर भी लगाते हैं, रोना भी रोते हैं, लेकिन एक चीज नहीं करते और वो है सुधरना। छात्रों के मुद्दे पर पीसी करते हुए राहुल गांधी ने अमित शाह को उसके कहकर संबोधित किया है। ये बयान सुनिए। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 साल 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है, और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। एक पल को ऐसा लग रहा है जैसे कोई सड़क छाप व्यक्ति बात कर रहा है। आपने सुना भी होगा कि बीच में राहुल गांधी 15 साल और 15 दिन में हकला गए। बेचारे भूलने की आदत ही ऐसी लगी है कि गणित अक्सर इनका बिगड़ जाता है। अब एक और बयान सुनिए जिसमें राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है और वो पत्रकारों से भिड़ गए हैं। बोलने लगे कि आप उसे क्यों नहीं टोकते, उसे यानी कि अमित शाह को। पत्रकार यही करते हैं, पत्रकार की जिम्मेदारी है कि जब वो सवाल कर रहे हैं, अगर जवाब सही से नहीं मिलता है तो पत्रकार टोकते हैं और फिर दोबारा से सवाल करते हैं। इस पत्रकार ने भी यही किया, लेकिन राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए और ये कहने लगे कि आप उसे तो नहीं रोकते हैं, यानी कि अमित शाह को। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी। बिकॉज़ ही इज इनकॉम्पिटेंट। लेकिन वो कह रहे हैं आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, आप बोलिए सर। मेरा जवाब बोलिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकंड, द क्वेश्चन इज नॉट। ये दोनों बयान ये दिखाते हैं कि राहुल के अंदर कितना अहंकार है। राहुल जी, अगर ऐसा ही रहा तो आप आने वाले दशक में भी शायद कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। जाते जाते आपको सुनाते हैं राहुल सदन के बाहर अमित शाह के लिए क्या बोल रहे थे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी की भाषा सड़क छाप है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, we are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not,
he should resign because he's incompetent. Right? This is अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं? नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करती हैं? नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं? क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप? उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस।